41 क्वेश्चन नंबर क्या है, इफ 40% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी देन 2a माइनस 3b बाय a प्लस बी इज। क्या बोला कि यदि 40% ऑफ a प्लस बी बराबर है 60% ऑफ a माइनस बी, तब बताना है आपको 2a माइनस 3b बाय a प्लस बी का वैल्यू। देखिए दोस्तों, आज मैंने हिंदी में भी प्रश्न लेके आया है कि हिंदी मीडियम वाले को भी मदद मिल सके। यदि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60% के है, तो 2a माइनस 3b बाय a प्लस बी किसके बराबर होगा, और ये हमारा ऑप्शन है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि 40%, तो 40% उड़ाने के लिए इंटू कर दें, डिवाइड कर देना है 40 को कितना 100 से, और a प्लस बी बराबर 60% को लिख दिए, परसेंट को उड़ा दिए, नीचे आ गया 100 से डिवाइड हो गया 60 इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो 100 से 100 खत्म, 10 से 4 बार में, 10 से 6 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो 2a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी आ गया। अब हम क्या कर सकते, a प्लस बी a माइनस बी फ्रैक्शन में बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, a और b का वैल्यू चाहिए, तभी तो इस इक्वेशन में आप पुट कर पाओगे। तो यहाँ से a और b का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन किए हैं। तो कैसे निकालेंगे a और b का वैल्यू, तो एक बार हमने क्या बोला कि अगर a का निकालना है तो एक बार इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आया 5/2। ठीक है, कटेगा तो नहीं। और b का वैल्यू करना है तो इस दोनों को एक बार घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए और डिवाइड दे दीजिए 2 से, तो बचेगा 1/2। ठीक है, तो a और b का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो a और b का वैल्यू आने के बाद अब हमको क्या है, a और b का वैल्यू मिल गया है। a का वैल्यू 5/2 और b का वैल्यू है 1/2। तो अब इस इक्वेशन में रख देना है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या है, 2a माइनस 3b बाय a प्लस b। तो यहाँ अगर 2 रखेंगे तो 2 गुना में 5/2 माइनस 3 गुना में b रखेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाय a का मान कितना है 5/2 और प्लस b का मान है 1/2। तो कितना आ जाएगा 10/2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय, नीचे 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2, तो 5 + 1। ठीक है, तो कट नहीं रहा ना, यहाँ तक आ गया। तो मैं अब यहाँ मिटा देता हूँ। तो समझना, अब इधर ले चल जाता है। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2, 10 माइनस 3 और यहाँ से 6/2, तो यहाँ कितना बना 7/2 और 6/2, 2 से 2 खत्म, बचा 7/6। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7/6 आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट % ऑफ 3.6 kg इज 72 ग्राम। क्या बोला कि कितना प्रतिशत जो है 62 ग्राम 3.6 kg का कितना प्रतिशत 72 ग्राम होगा, ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि लैंग्वेज पकड़ने के लिए कि जिसके साथ ऑफ रहेगा, ठीक है, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ऑफ रहेगा वो कहाँ जाएगा परसेंट ई, जब परसेंटेज निकालेंगे अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो वो कहाँ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और ऊपर जो भी आएगा तो बाद में। तो जिसके साथ ऑफ लगा रहेगा वो कहाँ जाएगा, जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे परसेंटेज निकालेंगे तो वो जाएगा डिनोमिनेटर में।
हिंदी में भी देखिए 3.6 kg का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। तो यहाँ भी देखिए क्या है, का है, तो का लगा हुआ 3.6 kg, तो 3.6 kg फ्रैक्शन में कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। तो लिख देते हैं 3.6 यहाँ पर kg है और ये है 72 ग्राम डिवाइडेड बाय ई मल्टीप्लाई बाय 100 ये परसेंटेज का साइन, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है कितना प्रतिशत है। तो देखिए हम जब रेशियो में लिखते हैं या फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ऊपर नीचे कटने के लिए हमारा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। तो हम केजी को 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो इसको बदल सकते हैं, तो 72 ग्राम डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू इसको 1000 से गुना कर देते हैं इंटू 100%। इसका एक पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, तो 3 0 खत्म, 3 0 खत्म। तो यहाँ से और यहाँ ग्राम बदला था तो ग्राम से ग्राम खत्म, और 32 से 2 बार में कट जाएगा 72, तो 72 क्या बचा परसेंट, मतलब 2%। तो हमारा आंसर आ गया कितना 2%। ठीक है, समझ में आया। देखिए लैंग्वेज कुछ नहीं है, जिसके साथ आपको अगर इस छोटा सा अगर ऐसा दिख जाए परसेंटेज का क्वेश्चन, तो जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ऑफ लगा रहेगा, समझ जाइएगा कि वो जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, बेस में जाएगा। ठीक है, और जो भी वैल्यू ऊपर जाएगा, बस उसका परसेंटेज 100 से गुना करना, परसेंटेज का साइन लगाना, हमारा परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 है और 34 है। तो 33 नंबर क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं और इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। इफ 125% ऑफ x इज 100, क्या बोला कि 125% जो x का है वो कितना के बराबर है, 100 के बराबर है। देन तब x इज, तो x का वैल्यू बताइए। हिंदी में पढ़कर देखते हैं। यदि x का मान 125% 100 है तो x क्या होगा। बोला कि x का 125% कितना है, 100 है, तो उसमें x का मान क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला कि 125% को उड़ाने तो सिखा दिया है कि डिवाइड कर दो उस नंबर को किससे, 100 से, इंटू x कितना बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ से x हमको चाहिए, तो 100, ये 100 लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे तो इंटू हो जाएगा, और इधर 125 नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, 5 से काटो तो 2 बार में, और 5 बार में, इससे 20 बार में, 5 से, ये 5 से 5 बार में, ये 5 से 4 बार में, ये 5 से 20 बार में, तो 20 गुना में 4 बचा, इंटू हो जाएगा तो 80। तो हमारा x का वैल्यू कितना है, 80 के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन 1 यहाँ से राइट हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, इफ 50% ऑफ p माइनस क्यू, नंबर क्वेश्चन क्या, इफ 50% ऑफ p माइनस क्यू इक्वल है 30% ऑफ p प्लस क्यू एंड q बराबर x% ऑफ p, देन द वैल्यू ऑफ x इज। क्या बोला कि 50% जो p माइनस क्यू का बराबर है 30% ऑफ p प्लस क्यू के। तो आपको बताना है कि x बराबर q बराबर x% ऑफ p कितना होगा। उसमें से वैल्यू नहीं, q बराबर x% ऑफ p है, तो उसमें वैल्यू x क्या होगा। हिंदी में आप पढ़ लेते हैं। p माइनस क्यू का 50% बराबर है p प्लस क्यू का 30% के। ठीक है, तथा q जो है बराबर है p का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ भी x का वैल्यू निकालना आपको। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा करते हुए आ रहे हैं।
तो 50%, ठीक है, का p माइनस क्यू, ये 30% परसेंट उड़ रहा है, नीचे आ रहा है 100 में चेंज हो रहा है, का p प्लस क्यू। यहाँ से 100 से 100 खत्म, ये 10 से 5 बार में, ये 10 से 3 बार में, तो p माइनस क्यू और p प्लस क्यू बचा 3/4। इस दोनों रेशियो को हम बदल लिए किस में, फ्रैक्शन में बदल लिए, लेकिन हमको क्या चाहिए, p और q का वैल्यू चाहिए, क्योंकि तब ना x का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि यहाँ q और p सिंगल सिंगल है, तब x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ लेकिन p और q क्या है, ग्रुप मतलब जॉइंट में, पेयर में, इसलिए इसका तो नहीं निकलेगा, तो इसको अलग करना होगा। तो हम लोग सीखे हैं कि अगर p का वैल्यू निकालना है तो एक बार क्या बोले कि नंबर को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो 8 और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4। एक बार क्या करिए, घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो घटा दीजिए, तो 2/2 क्या बचा, 1, ठीक है। तो p और q का मान आ गया। तो अब ये वाला इक्वेशन लीजिए, ठीक है। नाउ क्या होगा, q जो बराबर है x% का p, तो हमको चाहिए x का वैल्यू, तो नहीं तो ऐसे एक बार रख लेते, q कितना निकला आपका 1 और x डिवाइडेड बाय 100 बाय इंटू p कितना है 4। कट नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा, तो देखो 100 को इधर भेजेंगे तो 100x गुना 4 से इसको काटेंगे तो 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। तो x का वैल्यू हमारा निकल गया कितना 25। तो ऐसा ऐसा अप्रोच करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 25, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 और 46। तो 45 क्वेश्चन क्या बोलता है, 25% ऑफ 120 प्लस 40% ऑफ 380 बराबर यहाँ कुछ भी x ऑफ 637। क्या बोला कि 25% 120 का 40% 380 बराबर है p प्लस, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ अच्छा मान लीजिए यहाँ पर p है, p ऑफ 637 का, ठीक है। तो हिंदी में क्या है, 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर है p का इतना, ठीक है। तो क्या है कि 25% का 120 प्लस 40% का 380%, समझ रहे हैं ना, परसेंट का मान होता था 1/100, तो इसी 40 को गुना कर दे रहे हैं किससे 1/100 से, तो इतना ही आएगा। वहीं पर 25 को भी गुना कर दिया कितना 1/100 से, इतना ही आएगा, बराबर है p का 637 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से मान लो काटते हो तो 4 बार में, 25 से 100 कितना बार में, 4 बार में, 4 से ये 30 बार में, 30 प्लस यहाँ से 1 0 यहाँ से खत्म, तो 4 को गुना करोगे तो 32 का 2 हाथ में 3 और 12 13 14 15 p गुना 637, तो ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 1, p गुना में 637। तो p का मान लो निकालना है, तो 182, ये इधर भेज दिए, तो इधर गुना में, तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड में। अब इसको काटो, कटेगा 7 से काटो, 2 बार में 14 बचा 4, 6 बार में, और इधर 9 और 1, तो ये 13 से 2 बार में, 13 से ये 7 बार में, तो हमारा p का मान कितना आ गया 3/2/7, तो हमारा ऑप्शन 1 राइट हो गया। तो समझ आ रहा है आप लोग को कि कैसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं इस तरह, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत सिंपल सा है, बस गुना भाग सिंप्लीफिकेशन है, ठीक ना, बस परसेंटेज का साइन किस में बदलता है 100 में, 1/100 में, बस वही कर रहे हैं और आपका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 46 में।
46 क्या बोल रहा है, व्हाट इज 27% ऑफ 36 मतलब 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500 4500। तो क्या बोला कि क्या है अगर 27% का इतना निकाला जाए, इतना परसेंट का इतना और इतना का इतना किया जाए तो क्या वैल्यू आएगा। सीधी बात है, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं कि 400 मतलब 4500 के 5/9 के 36 मतलब 36% का 27% का क्या है, मतलब क्या वैल्यू आएगा। तो सिंपल सा 25 के का मतलब क्या गुना 5/9 के का मतलब क्या गुना 36% के लिए 100 से डिवाइड और का 27% के लिए डिवाइड। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। और आपको काटना है तो 9 से 27 3 बार में काट दीजिए और 5 से 20 बार में काट दीजिए। और आपको काटना है तो यहाँ 5 से 9 बार में काट दीजिए और यहाँ 5 से 4 बार में काट दीजिए, 4 से ये 9 बार में काट दीजिए। तो 9 9 3 तो कितना हो गया 81 गुना में 3 तो 3 और ये हो गया 24। तो 243 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब इस डाटा को जब हम सॉल्व किए तो 243 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, परसेंटेज का ये एकदम सिंपल टाइप चल रहा है, टाइप 1, जिसमें सिर्फ हमारा प्रतिशत को 100 में बदलना सिखा रहा है और उसके बाद बस सिंप्लीफिकेशन है, गुना भाग करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 और 48। तो 47 क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, पढ़कर समझ कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 1% ऑफ 25% ऑफ 1000 इज, कहने का मतलब 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा। तो देख लेते हैं, 1% का 1% का 25% गुना 100, ठीक है। तो बस इस डाटा को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस परसेंटेज को बदल लिए कि किस में 1/100 से गुना कर दिए, 1 में तो इतना ही आ जाएगा। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो हमारा ऊपर बचा 25 और नीचे बचा 3 जीरो। तो ये डेसिमल में बदलेगा 25, इस 2 जीरो के लिए 1 0, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो किसके बराबर, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है। तो बस छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्यूशन होता है, देखते चलिए। और आगे 48 नंबर क्वेश्चन, इफ 8% ऑफ एक्स इक्वल है 4% ऑफ वाई देन 20% ऑफ एक्स इज, क्या बोला कि 8% जो है एक्स का बराबर है 4% ऑफ वाई के, तो 20% ऑफ एक्स बताइए, ठीक है। तो क्या है, यदि x का 8% बराबर है y के 4% के, तो x का 20% क्या होगा। तो x का 8% बराबर है y का 4%, ऐसे लिख सकते हैं। तो 100 से 100 खत्म, तो x और y का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ले तो क्या हो जाएगा 1/2। हमको x का पूछा है 20%, यहाँ क्या पूछा है x का 20% क्या होगा, 20% का वैल्यू पूछा है। तो x हमको चाहिए वेरिएबल में, हमको इस इक्वेशन के लिए हमको x चाहिए। तो x अगर चाहिए तो y इधर जाएगा तो y/2 हो जाएगा। तो यही वैल्यू x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो y/2 का 20% बदलेगा तो ऐसे, तो 2 से ये खत्म 10 बार में, 2 से ये खत्म, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 1y/10 आएगा, आया ना। या ऐसे आएगा तो ये भी आपका उत्तर होगा, लेकिन आपका यहाँ देखो ऑप्शन में
इस तरह से उत्तर दिया हुआ है, मतलब 10% ऑफ वाई, 60% ऑफ वाई, 40% ऑफ वाई, 80% ऑफ वाई। तो क्या है कि हम अगर इसको यहाँ से काटे थे तो देखिए वाई गुना 10/100 बचा था ना। तो हम इसको अगर परसेंटेज में लिखना चाहेंगे तो इसको ये 1/100 किसके मान के बराबर होता है, यहाँ लिखते हैं 1/100 किसके मान के बराबर होता है, परसेंट के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर इसको इस y 10y गुना में 100 निकाल ले तो 10y गुना ये 1% किस में बदल जाएगा, परसेंट वैल्यू में बदल जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा कि 10% ऑफ y आ सकता है, इस तरह से 10% ऑफ y आ सकता है ना। 1/10 को हम परसेंट में लिख सकते हैं ना, तो 1/10 के लिए हम क्या लिख दिए, परसेंट गुना किए तो 10% ऑफ y हमारा आया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझे, ये कुछ दिक्कत नहीं है, बस x का मान x का 20% पूछा तो हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू निकाल के बस इस x में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जो जो कटेगा जैसे कटेगा काटते जाएंगे और बस इस तरह से देखेंगे कि हमारा ऑप्शन किस तरह दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ दिया हुआ है तो इस तरह से रखेंगे। तो 1/100 कितना जानते हैं, परसेंट के वैल्यू है, तो 1/100 किस में बदल गया, परसेंटेज में। अब 10% ऑफ x लिख सकते हैं इसको, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 और 50। तो क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। इफ 60% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, मतलब 60% ए का 60% बी का 30% के बराबर है। ठीक है, और फिर है b का 40% ऑफ c, मतलब b इक्वल टू कितना है 40% ऑफ c एंड c इक्वल टू x% ऑफ a, देन वैल्यू ऑफ x इज, किसका वैल्यू निकालना आपको, x का। और ये सब इक्वेशन को सॉल्व करके हिंदी में पढ़ देते हैं। यदि a का 60% बराबर है b के 30% के, तो 60% a का हम ऐसे लिख सकते हैं और 30% b का हम कुछ यूं लिख सकते हैं। अब तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन सॉर्ट होने लगता है। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, ये कट गया 30 से एक बार में, 30 से दो बार में, तो ए और बी का फ्रैक्शन क्या निकला 1/2 निकला ना। आप देखिए इधर फिर एक और इधर इक्वेशन है कि b बराबर है 40% c के, है ना। तो इससे काट दो, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो b और c का रेशियो क्या निकलेगा 2/5 निकलेगा। एंड c इक्वल टू x% ऑफ a, तो इसमें अगर हमको c का वैल्यू और a का वैल्यू पता हो तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी फ्रैक्शन और बी सी फ्रैक्शन, बी 2 बार आ गया है, तो 2 बार आ गया है। तो आप रेशियो चैप्टर अगर कहीं पढ़े होगे, किसी सर से थ्योरी अगर पढ़े होगे, तो देखो ए रेशियो बी और यहाँ पर है बी रेशियो सी, ये है 1 और ये है 2, ये है 2 और ये है 5। तो यहाँ पर दोनों तरफ देखो b और b का मान कितना है 2 सेम ही है, तो हम बना सकते हैं a रेशियो b रेशियो c कितना होगा 1:2:5। ठीक है, क्योंकि b इधर भी है और b इस तरफ भी है, लेकिन b का मान अगर चेंज रहता तब हम आगे प्रोसेस कुछ करते, लेकिन b का मान यहाँ पर सेम ही है, इसलिए प्रोसेस कुछ नहीं करेंगे। a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया, क्योंकि दोनों तरफ है। दोनों इक्वेशन में सॉल्व करने के बाद b का वैल्यू क्या आया 2 ही आया और c का मान 5 आया। तो हमारा a और b का रेशियो ये है। ठीक है, तो अब क्या पूछा है कि जो c है इक्वल टू x बराबर ऑफ a कितना है, इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। देखते हैं स्पेस कहाँ बच रहा है। तो यहाँ तक आ गया, स्पेस है, इधर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा यहाँ तक आप लिख लिए ना, अब मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा। अच्छा यहाँ नहीं मिटाता हूँ, इधर कर दूँ, इधर कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ करूँ, अच्छा इतना मिटा देता हूँ,
ये तो आप समझ गए होगे ना, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो c बराबर x परसेंट को बदल दिए 100 में, तो नीचे डिवाइड में हो गया x का गुना में a, तो c का मान कितना है 5x डिवाइडेड बाय 100 गुना a का मान कितना है 1, तो x इक्वल टू 100 को इधर भेजेंगे तो 500 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 500, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, आंसर राइट हो गया डी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आगे 50 नंबर देखते हैं। इफ 20% ऑफ ए इक्वल है 30% ऑफ बी, सेम ऐसा ही लैंग्वेज बोल रहा है, और b बराबर 1/6 ऑफ c है, तो a और b c का रेशियो निकालिए। हमको सिर्फ ये निकालने बोला है, बड़ी इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको क्या बोला है, ये निकालना है। ये एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये नहीं दिया हमको, बस यहाँ तक निकालना है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए करते हैं, क्या है 20% ऑफ a इतना लिख सकते हैं, 30% ऑफ b इतना लिख सकते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया। b इक्वल टू क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, नहीं है, और बराबर क्या है c/6 लिख सकते हैं। इतना परसेंट लिख लिए, इसको इस तरह से लिख लिए, बराबर को बराबर और 1 को गुना करेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, 1 को गुना के c से तो c/6 आ गया। अब देखो यहाँ 2 से 0 काट दो, यहाँ 0 काट दो, तो यहाँ से 2 से काट दो, 5 बार मतलब a/5 बराबर 3b/10 और बराबर c/6 आ गया। लेकिन हमको फ्रैक्शन में क्या बोले थे कि फ्रैक्शन में क्या होता है, नीचे फ्रैक्शन जिस अल्फ़ाबेट का जिस ABC का हमको फ्रैक्शन चाहिए होता है, उसके नीचे जो नंबर आता है वही उसका क्या होता है, रेशियो वैल्यू होता है। तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, तो इस 3 को हटाना होगा। 3 को हटाने के लिए सबको किससे गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, तो a 15 हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो b/10 और c/18। यही हमारा क्या हो जाता है, कोई भी रेशियो वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। तो रेशियो क्या होता है कि a के अगर नीचे ला दोगे अंक तो वो रेशियो कहलाता है उसका। ठीक है, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा 15/10/18। तो देखो ये ऑप्शन है हमारे किस में मिल रहा है, डी में मिल रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप फ्रैक्शन ये रेशियो निकालने जानते होंगे कि रेशियो नीचे कोई भी अल्फ़ाबेट के नीचे वाला जो होता है बाय वाला, वो उसका रेशियो वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 ज़्यादा, तो बस इस 3 को हटाना था हमको, बस 3 से क्या करिए डिवाइड किए, सब में कर देंगे, जिसको हटाना उसमें तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड नीचे सबको बैलेंस करने के लिए कर दिए, तो हमारा 15, 10 और 18 आ गया। तो यही हमारा किसका a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू आ गया 15:10:18। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं, ये सिर्फ छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन है और परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन है, टाइप 1 के अंदर आता है ये।